दक्षिण के राज्यों की बात कर लेते हैं। इनमें पहला राज्य है केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की राजनीति जो है वो पूरे देश से बिल्कुल अलग है। आपको पता है दिल्ली में लेफ्ट और कांग्रेस दोस्त हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट केरल के अंदर कट्टर दुश्मन हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। और इसी तरह एक बार वहाँ कांग्रेस का गठबंधन जीतता रहा है, दूसरी बार लेफ्ट का गठबंधन जीतता रहा है। लेकिन पिछली 10 सालों से लेफ्ट का गठबंधन सत्ता के अंदर है और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। इस बार भी यूडीएफ एलडीएफ के बीच मुकाबला है। बीजेपी भी अपना ग्राउंड वहां पर गेन कर रही है। बीजेपी का वोट परसेंटेज भी 2024 के इलेक्शंस में लगभग 20% के आसपास आया था। तो ऐसे में अब क्या होने वाला है, तो आइए देख लेते हैं केरल का सट्टा बाजार का प्रेडिक्शन क्या कहता है। केरल में कुल 140 सीटें हैं, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। बीजेपी का खाता इस सट्टा बाजार के प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी नहीं खुल रहा। एलडीएफ जो यानी लेफ्ट का जो गठबंधन है उसे 62 से 64 सीटें मिल रही हैं, और जो गठबंधन जो है वो कांग्रेस का है वो साफ साफ बहुमत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 75 से 77 सीटें, यानी बहुमत के लिए जो 71 सीटें चाहिए उससे अधिक कांग्रेस जो है केरल में पाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर एक तरफ डीएमके का गठबंधन है, एक तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन है, और तीसरी तरफ जो है अदर्स का गठबंधन है। तमिलनाडु के अंदर कुल 234 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 127 का है। डीएमके को 141 से 144 सीटें मिलने की संभावना है। एनडीए यानी एआईएडीएमके और बीजेपी को 90 से 100 सीटें मिलने की संभावना है फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक, और अदर्स के खाते में 0 से 4 सीटें आ रही हैं।